Hey guys, my name is Swam and welcome to my channel. तो गाइस ये मेरा मनाली में तीसरा दिन है। हम जैसे ही सुबह उठे तो पता चला मौसम बहुत ही ख़राब है और बारिश हो रही है और पूरा दिन बारिश ही होने वाली थी। और आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये व्यू है मेरे कमरे की बालकनी से और व्यू बहुत ही शानदार। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतने शानदार नज़ारे कभी नहीं देखे। 1 घंटा वेट करने के बाद बारिश नहीं रुकी तो हम लोग अपना दिन तो वेस्ट करने वाले नहीं थे, तो हम लोगों ने की स्कूटी रेंट, जो थी इस बार सुजुकी एक्सेस 125, जो हम लोगों को पड़ी 400 रुपये में। तो आज हमारा दिन था राफ्टिंग करने का, तो हम सीधे पहुंचे डोबी, जो कुल्लू में एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है और लेकिन मेन ये फेमस जाना जाता है राफ्टिंग के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखी है, भाई 200 ले ले लेकिन नीचे उतार दे, तो वो यहीं पर शूट हुई है। और मज़ेदार यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो राफ्टिंग करवाते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से ज़्यादातर तो नहीं करवा रहे थे। लेकिन एक भाई हमें मिल गए जो करवा रहे थे। उनके पास 2 कस्टमर पहले ही से थे, वो कपल थे और उन लोगों ने हम लोग को स्टार्टिंग में प्राइस बताया 2000, लेकिन बारगेनिंग करते करते हम लोग उनको 700 रुपये में ले आए थे। और जो भाई हमें राफ्टिंग करवा रहे थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ख़ासतौर से कुल्लू मनाली में कपल्स को काफ़ी काटा जाता है, क्योंकि जो राफ्टिंग हम लोग 1400 रुपये में कर रहे थे, वही राफ्टिंग एक कपल्स जो हमारे आगे चल रहे हैं वो 4500 रुपये में कर रहे थे। इसलिए उन लोगों ने हमें बताया था कि हम ये चीज़ उनसे डिस्कस ना करें या उन्हें नहीं बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कस्टमर ख़राब हो जाएगा। और ये हैं वो भाई जो हमें राफ्टिंग करवा रहे थे। इन भाई से हम काफ़ी फ्रेंडली हुए थे और इनने हमें एक चीज़ और बताई कि जो लोग भी मनाली से प्राइवेट टैक्सी करवा कर आते हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही रोकते हैं जहाँ पर उनका कमीशन सेट होता है, और वो आपको पहले से ही ज़्यादा रेट बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काट सकें, क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा कमीशन उस टैक्सी ड्राइवर को भी देना होता है। तो कोशिश कीजिए टैक्सी ड्राइवर आपको जहाँ पर भी रोके वहाँ मत जाएं, कोई आप अपना दूसरा देखें, सोचें समझें, बार्गेन करें, और आपको अगर सही लगे कि हाँ ये जस्टिफाइड है इस प्राइस में, तो ही वो डील डन करें। राफ्टिंग में तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया। पैराग्लाइडिंग से भी ज़्यादा मज़ा राफ्टिंग में आया। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया बाद में, हम लोग पूरे गीले हो चुके थे, अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ गीला था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया अब कुल्लू नहीं जाएंगे और नगर कैसल जाएंगे और कुल्लू की ट्रिप कैंसिल करेंगे, जहाँ पर हमें बिजली महादेव भी जाना था, पर मौसम की वजह से हम लोग नहीं गए। तो ये है नगर कैसल। ये किसी ज़माने में यहाँ के राजा का घर हुआ करता था, पर अब यहाँ की गवर्नमेंट जो हिमाचल गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट करके एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। आप यहाँ पे चाहे तो एक कमरे भी ले सकते हैं जो 1700 से लेकर 15,000 तक में आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, और बजट ट्रिप पे होने की वजह से मैंने यहाँ पे कुछ भी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बता सकता टेस्ट कैसा था। पर और लोग जो यहाँ पर खाना खा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसा है, तो उन लोगों ने बताया टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मनाली में 3 दिन घूमने के बाद मैं 2 चीज़ें दावे के साथ कह सकता हूँ। पहली ये, यहाँ पे आप कहीं भी लड़कों का गैंग या फिर फैमिली वगैरह कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो वो है कपल्स। 98% आपको कपल्स मिलेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते थे, चाहे वो सोलांग वैली हो, पैराग्लाइडिंग हो, राफ्टिंग हो, मनाली हो, कहीं भी हो, सिर्फ कपल्स ही मिलते थे। और दूसरी चीज़ ये, मनाली में कोई भी नाइट और पार्टी वाला सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सूरज डूबता है सब कुछ बंद हो जाता है, सब अपने होटल में वापस पहुँच जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द मॉल रोड। से वही एक ऐसी जगह है जो आप यहाँ पे नाइट को देख सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और यहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने आते हैं, पार्टी करने कोई नहीं आता। जिसको पार्टी करना है वो तो गोवा जाएगा। बारिश की वजह से हम लोगों का दिन जरूर बेकार कट रहा था, पर जो नज़ारे थे बहुत शानदार थे, और यकीन मानिए कोई कैमरा, कोई ड्रोन, कोई शब्द इन नज़ारों को डिस्क्राइब नहीं कर सकता।
नगर कैसल फिनिश करने के बाद हम आए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो मनाली के अंदर एक जगह थी जो हमने अभी देखी नहीं थी। और नगर कैसल से मनाली है लगभग 21-22 किलोमीटर दूर। और एक तो ठंड, ऊपर से हवा, ऊपर से हम लोग गीले, तो जो ठंड लगी ना भाई, बस ये समझ लो कि हाथ तो पूरे जम ही चुके थे। तो सीधे आके पहले हम लोगों ने सबसे पहले सोचा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। जब तक हम लोगों ने रेस्ट किया, और मैं ये टाइम लैप्स बना ही रहा था कि आप देख ही सकते हैं, ये तो बंद हो गया। जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा, ये गौतम बुद्ध का एक टेम्पल है। यहाँ पे एक अंदर एक बहुत बड़ी गौतम बुद्ध की स्टैचू है। फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, वो बात अलग है कि लोग धड़ल्ले से फ़ोटो लिए जा रहे थे, पर मैं तो रूल्स तोड़ने से रहा। वैसे हम लोग का प्लान था 3 दिन मनाली में बिताने के बाद 3 से 4 दिन कसोल जाएंगे, लेकिन बारिश हो रही थी और हम लोगों ने वेदर ऐप में चेक किया तो कसोल में अगले 4-5 दिन भी बारिश ही होनी थी। वहाँ पर हम लोगों ने एक कैंप पहले से ही बुक करा के रखा था, तो वहाँ पे कॉल किया और पूछा भाई बारिश हो रही है क्या, तो उन्होंने बताया बारिश हो रही है और मौसम खुलने का कोई भी चांस नहीं है। तो कसोल में ट्रैकिंग तो होने से रही, तो हम लोग को मन मार के कसोल ड्रॉप करना पड़ा। और हम लोगों ने बुक की मनाली टू दिल्ली बस 10 बजे की, और दिल्ली वापस आ गई। यहीं पर हमारी मनाली की ट्रिप होती ही ख़त्म। हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ और अच्छा और कुछ नया लाने की कोशिश करूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।